हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। स्वागत है आज आप सभी का आज इस ऐतिहासिक घड़ी में। ऐतिहासिक घड़ी इसलिए क्योंकि आपके हमारे हम सबके किंग, राजा, मालिक प्रभु श्री राम लौट आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। इसके पहले आप सभी एक बार जो है जय श्री राम का नारा मेरे साथ लगाएंगे। बोलिए जोर से जय श्री राम। तो ठीक है, आर यू रेडी? ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और आपको कॉपी पेन निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, केवल एक सिंगल स्क्रीनशॉट से आपका काम चल जाने वाला है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा टॉपिक जो है वो आज का होगा, और इसके अंदर हम पॉइंट वाइज पॉइंट जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। टेंशन मत लीजिए, क्लास जो है वो छोटी ही होगी, लेकिन हम पूरा जो है वो इसके अंदर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम डालते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। तो बच्चों दरअसल बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। आप कहेंगे सर फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? अभी बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है बच्चों, और वो भी केवल डिफाइंड है हमारे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइंड है, वो भी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो डिफाइन है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बच्चों डिफाइंड नहीं है। तो आप मेरे साथ जो है इस बात को ध्यान में रखना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइंड है, वो भी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं है। और ना ही जो है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हम कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड only change in potential energy। डेल्टा यू से जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो किस तरीके से ये डिफाइंड है आइए ये अब हम देख लेते हैं। ये होगी हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि इक्वल है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं हो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों
इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, एक तरीका और है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ कि इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं du इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अगर हम इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दे बच्चों, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे du, और इंटीग्रेशन की लिमिट हम रखेंगे फ्रॉम ui टू uf, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ui से लेके uf तक मैंने इसका लिमिट लगाया इक्वल्स टू, ठीक है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम d ऑफ wc यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, और इसको जो है वो हम लिख सकते हैं uf माइनस ये हो गया हमारे पास du। अब दोस्तों वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होगा, ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ लगा देंगे हम dx। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी जो है वो होता है कि कई सारे न्यूमेरिकल्स करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे इसका पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो हो चुका है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैंने आपको बता दी है कि क्या होती है मेनली। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे इसके सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट पे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता चलूँ। ठीक है, वो एक्स्ट्रा फैक्ट इसके प्रूफ के रूप में ही है, आप उसको इसके जो है वो प्रूफ के रूप में ही देख सकते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए प्रूफ। ठीक है, प्रूफ देखना अभी इसका आप किस तरीके से जो है वो मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए जो है वो आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ये जो है इसको मैं अपना ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, और इस ग्राउंड से लगभग h1 हाइट ऊपर यहाँ पे एक m मास जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, और फिर हमने इस m मास को ले जाके जो है वो रख दिया ग्राउंड से लगभग h2 हाइट के ऊपर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास m मास। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर m मास की मैं बात करूँ h1 हाइट के ऊपर, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास mgh1। ठीक है, और इसके ऊपर वाली पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2। ये फॉर्मूला आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी का है। ठीक है, अगर मैं इसकी ये होगी हमारे पास इसकी जो है इनिशियल पोजीशन I से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये होगी इसकी फाइनल F से जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम लिखना चाहें UF माइनस UI, तो यहाँ हमारे पास रहेगा mgh2 माइनस h1। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है वो हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और हम ऊपर से जो है वो हम
हमने देखा है कि इस वाली इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर लिखें दोबारा कि ये होगी हमारे पास UF माइनस UI इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अगर इन दोनों इक्वेशन से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा UF माइनस UI नेगेटिव ऑफ mg H2 माइनस H1। ठीक है, तो ये वर्क डन जो है वो हमारे पास हो जाता है नेगेटिव में। अगर हम m मास को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पे ले जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल से फाइनल का वो होगा हमारे पास H2 माइनस H1। अगर हम वर्क डन जो है वो इसका निकालना चाहे तो mb जो है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन जो है वो हमारे पास यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ कि सेकंड पॉइंट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको उसका केवल फॉर्मूला जो है वो बताऊंगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में हम ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, वो यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है बाय यूजिंग UF माइनस UI इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ से जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है नेगेटिव ऑफ G m1 m2 अपॉन R। ठीक है, मान लीजिए ये कोई मास है हमारे पास m1, जिससे R डिस्टेंस दूरी पे दूसरा मास है m2। ठीक है, ये R जो है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास होगा, m1 m2 जो है वो इनके मास जो है वो हमारे पास है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आगे हम चलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है। उसके पहले मैं इस पॉइंट के अंदर भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास ग्राउंड है, तो ये जो है h हाइट ऊपर हमने कोई लोकेशन जो है वो ले ली, तो ग्राउंड से h हाइट ऊपर अगर कोई मास m जो है वो हमारे पास रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या लिखते हैं हम, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम mgh। ठीक है, mgh जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है mgh असल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या एज्यूम कर रखा है कि ग्राउंड की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हमने जीरो जो है वो एज्यूम कर रखा है। हालांकि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है, लेकिन हमने केवल इसको एज्यूम कर रखा है। ठीक है, ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो जो है वो एज्यूम कर रखा है, ये जस्ट एजम्पशन है, एजम्पशन। ठीक है, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है बच्चों जब h जो है वो बहुत कम हो। ठीक है,
यानी कि ग्राउंड से जो डिस्टेंस है h वो बहुत कम हो। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या चीज होती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो है वो आप लिखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है हमारे पास, यहां से जो है एक स्प्रिंग मैंने यहाँ पे अटैच कर दी, उस स्प्रिंग से मैंने एक मास m को जो है वो अटैच यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं लेता हूं x1। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं लेता हूं x2। ठीक है, मान लीजिए इसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। यहाँ पे जो है वो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, आप जानते होंगे kx नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना चाहे फ्रॉम x1 टू x2 तो वो जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, कैसे जो है हम उसको निकालते हैं, आइए देखिएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। ठीक है, लिमिट हम यहाँ पर लगा देंगे फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको fx जो है वो क्या होगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल स्प्रिंग फोर्स जो है वो आप जानते होंगे कि F इज इक्वल टू माइनस kx जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव kx dx, लिमिट वही चलेगी x1 टू x2। ठीक है, आगे देखिएगा कि के चूंकि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है इसलिए बाहर जो है वो हम इसको लिख देंगे, ये हो गया हमारे पास x dx फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आएगा कि x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x1 से x2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा k/2 जो है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। और हम अब जहाँ पे लिमिट जो है वो लगाएंगे हमारी कि x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारे पास नेगेटिव साइन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो स्प्रिंग के द्वारा किया गया जो वर्क है वो आ जाएगा कि माइनस के हाफ kx2 स्क्वायर प्लस हाफ kx1 स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं इसको अगर इक्वेशन 1 अगर हम ले लें हम जानते हैं कि uf माइनस ui जो है वो होता है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। आप कंजर्वेटिव फोर्स जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स भी एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स ही है। तो हम यहाँ से जो है वो लिख सकते हैं कि from 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू हाफ के
यहाँ से जो है वो नेगेटिव अगर हम चले तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये जो है वो नेगेटिव, ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव में हमारे पास हो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। क्योंकि x1 जो है, x1 हमारे पास जो है, ये जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ अगर हम इसको मान के चले तो नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। अगर हमने इसको यहाँ पे जीरो कंसीडर करा तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। हमारे पास फाइनली जो फॉर्मूला जो है वो बनता है, फाइनली हमारे पास फॉर्मूला जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का बना वो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होगी हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और मैं आपको साथ में यहाँ पे कुछ नोट जो है वो बताना चाहता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट नोट जो है वो हमारे पास है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव जो है वो हो सकती है, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहेगी, चाहे आपने स्प्रिंग को दबाया हो या स्प्रिंग को छोड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट लिख लेना कि जो हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो पॉजिटिव होती है ऑलवेज। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये नोट है जो न्यूमेरिकल्स में काफी काम जो है वो आपके आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और आखिर में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने की तो हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या होता है कि न्यूमेरिकल जब आते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स में वर्क डन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, और वर्क डन को निकालने के लिए हमें जो कि बार बार जो है वो इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, और आप भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो एक टफ प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए जब वर्क डन पूछा जाता है तो हम केवल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो वहाँ पर लेके भी वर्क डन जो है वो हम निकाल सकते हैं, है ना। बार बार इंटीग्रेशन करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। ठीक है, तो यही फ़ायदा है पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने का कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वही जो है वो वर्क डन हो जाता है बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले सकते हैं। ठीक है, जरा रुकिएगा, स्क्रीनशॉट अभी मत लीजिएगा, कुछ और पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाता चलूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चेन बेस्ड क्वेश्चंस, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई चेन जो है वो है। ठीक है, ये है हमारा ग्राउंड। ठीक है, और इस ग्राउंड से इस चेन का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं h। ठीक है, तो इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, अगर इस चेन का जो मास है वो m है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास होगी U इक्वल्स टू mgh। ठीक है,
इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास U इक्वल्स टू mgh होगी। और मान लीजिए चेन कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ये हो गया हमारे पास ग्राउंड, ठीक है। चेन की हाइट जो है वो थी हमारे पास h। अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि चेन का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर लाई करेगा और ये पॉइंट जो है वो ग्राउंड से h/2 हाइट पे है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में चूंकि ग्राउंड से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। देखिएगा, इस पॉइंट का अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा, इस पॉइंट का जो है वो अलग होगा। इसलिए हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को ही जो है वो कंप्लीट मास जो है वो इसका कंसीडर करेंगे हम यूँ, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर मिलेगा mgh/, ठीक है। एक जो है वो कंडीशन हमारे पास ये होगी चेन की। अब मान लीजिए चेन जब ग्राउंड पर रखी हुई है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड, ये होगी हमारे पास चेन। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी होगी हमारे पास 0, क्योंकि कोई हाइट जो है वो नहीं है ग्राउंड से ऊपर, जस्ट ग्राउंड पे ही जो है ये रखी हुई है, ठीक है। एक इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन और बनता है कि मान लीजिए ये है हमारे पास कोई डिस्टेंस r और चेन जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो रखी हुई है, ठीक है। इस कंडीशन में जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो हो जाती है हमारे पास U इक्वल्स टू 2r/π mg। m जो है वो चेन का मास है। अब आप पूछेंगे कि ये जो है वो कैसे आया 2r/π mg। तो इसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चेन के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ग्राउंड से अलग अलग डिस्टेंस पे जो है वो है ना। इसलिए इसका भी जो है वो हम सेंटर ऑफ मास जो है वो कंप्लीट मास के रूप में कंसिडर करेंगे। तो ये जो है वो कंप्लीट मास जो है वो इसका कुछ इस जगह जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कंसिडर किया जाता है। और ये अगर हम इसको 0 पॉइंट अगर माने तो ये सिचुएटेड होता है हमारे पास 2r/π डिस्टेंस पे। तो ये जो है वो उसकी हाइट हो जाती है, मास जो है वो उसका m है, और g जो है वो आपको पता है कि mgh वाले फॉर्मूले में आता ही है। तो ये जो है वो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपके काम आएंगे, ठीक है। तो हमारा पूरा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। तैयार रहिएगा कल के लिए, ठीक है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।